Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Physics Grade 9. This is the book of the Khyber Pakhtunkhwa textbook, Board Peshawar, Unit number 3, Dynamics, and topic is the Newton laws of the motion. Newton laws was presented by Sir Isaac Newton. In 1686. उन्होंने ये सारा कुछ अपनी एक लैटिन बुक में लिखा था, उसका नाम था द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, और सारा कुछ उसके बारे में उन्होंने न्यूटन लॉज ऑफ द मोशन प्रोवाइड द बेसिस फॉर द फोर्सेस, सारा कुछ उन्होंने लैटिन बुक में लिखा था. द नेम ऑफ द लैटिन बुक वाज द फिलोसोफिया Naturalis Principia Mathematica. इंग्लिश का सबटाइटल इसका है कि नेचुरल फिलॉसफी, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल फिलॉसफी, मैथमेटिकल principles of natural philosophy. इस बुक में इसने न्यूटन लॉज ऑफ द मोशन और द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स के इफेक्ट होते हैं उसके बारे में उसने लिखा था. न्यूटन के 3 लॉज थे, लॉज ऑफ मोशन उसने 3 पेश किए थे. आज हम पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? इस लॉ की स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमारे पास नेट फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है और वो हम ज़ीरो कर दें, देन द ऑब्जेक्ट या बॉडी विल मेंटेन. तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास बॉडी जो है वो अब मेंटेन रखेगी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को, मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट या तो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू रखेगी या हमारे पास जो यूनिफॉर्म मोशन वो कर रही है उसको वो कंटिन्यू रखेगी, क्योंकि हमारे पास नेट फोर्स उस पर जो एक्ट कर रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा. अब यूनिफॉर्म मोशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक गाड़ी है, हमारे पास क्या कर रही है, वो ट्रैवल कर रही है, वो जा रही है, लेकिन हम इससे फोर्स हटा दें तो ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, ना इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और ना इसकी स्पीड में कोई चेंज आएगा. अगर हम दूसरे वर्ड्स में देख लें तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स उस पर एक्ट कर रही है उसको रिमूव कर दे तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं होगी, वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी. इफ़ इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर वो रुकी हुई है, जैसे ये बॉल पॉइंट है, इस पे अगर मैं फोर्स अप्लाई नहीं करती तो ये इसी तरह स्टेट ऑफ रेस्ट में पड़ी रहेगी. और अगर हमारे पास कोई गाड़ी है वो मूव कर रही है तो वो हमारे पास फिर मूविंग करेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मींस कि इसकी एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, वो बिल्कुल कांस्टेंटली हमारे पास क्या करेगा, वो मूव करेगा. मैथमेटिकली हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगी. मैथमेटिकली हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को इस तरह से लिखेंगे कि इफ़ एफ नेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, नेट मीन्स टोटल फोर्स, अगर हमारे पास टोटल फोर्स ज़ीरो है, देन डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा वी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी के, चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास जीरो होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या जीरो होगा, एक्सेलरेशन भी जीरो के बराबर होगा। तो ये हमारे पास
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म था। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हमारे पास दो फॉर्म्स हैं। एक हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, बॉडीज एट रेस्ट, बॉडीज एट रेस्ट, और दूसरा हमारे पास है बॉडीज एट मोशन। द फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या अलाउ करता है, न्यूटन के इस लॉ के दो पार्ट्स हैं हमारे पास, बॉडीज एट रेस्ट एंड बॉडीज एट मोशन। बॉडीज एट रेस्ट में हमारे पास क्या है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ स्टेट्स दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ लॉ स्टेट्स दैट, वो क्या स्टेट करता है कि दैट अ बॉडी एट रेस्ट, that a body at rest will remain at rest if no net force acts on it। कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा उस वक्त तक जब तक हम उस पर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चेयर है, चेयर हमारे पास बिल्कुल स्टेशनरी हालत में पड़ी हुई है ज़मीन पर। जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो खुद ब खुद ना तो मूवमेंट स्टार्ट करेगी, ना वो खुद ब खुद जो है वो उड़ना शुरू करेगी, बल्कि वो हमारे पास उसी तरह से स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। बॉडीज एट मोशन जो इसका न्यूटन फर्स्ट लॉ का हमारे पास सेकंड पार्ट है कि हमारे पास क्या है कि द सेकंड पार्ट ऑफ द लॉ स्टेट्स दैट द सेकंड पार्ट ऑफ लॉ स्टेट्स दैट if a body is in motion it will continue to move यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि it will continue to move in straight line with uniform speed if no net force act on it। कि वो यूनिफॉर्मली मूव करेगी हमारे पास उस टाइम तक कि जब तक उस पर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अगर हमारी डेली ऑब्जर्वेशन हम देख ले तो वो हमारे पास इसके उलट होती है, क्योंकि अगर हम जो है वो किसी बॉल को किक करते हैं तो वो हमारे पास आफ्टर अ वाइल क्या हो जाता है कि वो हमारे पास रेस्ट में आ जाता है। लेकिन हमें इस बारे में केयरफुल रहना चाहिए कि हमारे पास बहुत सी फोर्सेस ऐसी होती हैं जो उसके मोशन को अपोज कर रही होती हैं, जैसे हमारे पास फ्रैक्शन फोर्स हो गई, एयर रेजिस्टेंस हो गया। ये हमारे पास ऐसी फोर्सेस हैं कि जो उसकी मोशन को अपोज कर रही होती हैं। तो आफ्टर अ वाइल वो हमारे पास क्या होता है कि बिल्कुल स्टेशनरी हालत में आ जाता है। तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे अराउंड मौजूद हैं वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में उस वक्त तक मूव करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ व्हेन फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास इसके अपोजिशन में फोर्सेस हैं, जैसे फोर्स ऑफ फ्रैक्शन हो गई, एयर रेजिस्टेंस हो गया, अगर हम उनको रिमूव कर दें तो हमारे पास ये वो ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा अनटिल द नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नॉन एज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is also known as law of inertia। law of inertia। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास जो है इनर्शिया क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन at rest or in motion at constant velocity। inertia क्या है?
अच्छा, इनर्शिया हमारे पास क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to remain at rest or in motion at constant velocity। कि हमारे पास क्या होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ये वाली शिद्दत कि वो हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे या यूनिफॉर्म मोशन में रहे विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इनर्शिया कहेंगे। इनर्शिया जो हमारे पास है वो क्या करती है? द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया। हमारे पास जितने जो हमारे पास मास है वो हमारे पास इनर्शिया के क्वांटिटेटिव मेजर में आ जाता है, क्योंकि हमारे पास इनर्शिया जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे जो है डिपेंड करता है। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि हम इनर्शिया को किस तरह से फील करते हैं। तो हमारे पास इनर्शिया को हम इस तरह से फील करते हैं कि हम जब कार को एक्सेलरेट करते हैं, हमारे पास कार जो है तो वो बिल्कुल फॉरवर्ड में तेज़ी की तरफ मूव करती है, तो हम क्या होते हैं कि हम सीट पर बिल्कुल स्टेशनरी बैठे हुए होते हैं, लेकिन कार क्या कर रही होती है? वो मूव कर रही होती है। तो जैसे ही हम उसको एक्सेलरेट करते हैं तो हमारा जिस्म जो है वो स्टेशनरी हालत में होता है और वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो इस वजह से हमारा जिस्म जो होता है वो क्या होता है कि वो पीछे की तरफ पुशअप हो जाता है, हम पीछे की तरफ रेजिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो जिस्म की स्पीड है वो उस ऑब्जेक्ट के साथ, उस कार के साथ अपने आप को कंटिन्यू रखना चाहती है। तो इस वजह से हम पीछे की तरफ क्या हो जाते हैं? धक्का खा लेते हैं। इसी तरह से अगर हम अचानक जो है वो गियर अप्लाई कर ले तो हमारे पास क्या होता है कि हमारा जिस्म जो स्टेशनरी हालत में होता है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहता है और कंटिन्यू करना चाहता है उसी रेस्ट पोजीशन के साथ, लेकिन जैसे ही अचानक ब्रेक अप्लाई होते हैं तो स्पीड डिक्रीज अप हो जाती है, तो हमारे जिस्म की स्पीड भी उसी हालत के साथ अपने आप को कंटिन्यू करने के लिए स्पीड डिक्रीज अप हो जाती है। तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होते हैं? हम फिल अप हो जाते हैं, हम नीचे की तरफ गिर जाते हैं। हमारे पास बुक में है पेज नंबर 62 पर न्यूटन लॉज ऑफ द मोशन। आइजैक न्यूटन 1642-1727 में इसकी डेथ हुई थी। बोर्न इन इंग्लैंड, ही वाज प्रपोज्ड ए थ्योरी ऑफ द मोशन, causes of the motion, collectively they are called the Newton laws of the motion and provide the basis for understanding the effect of the forces have on an object. The book was written in Latin with the title Philosophia Naturalia Principia Mathematica as shown in the figure. The English title of the Newton's 1687 treatise is the Mathematical Principles of the Natural Philosophia, which is often referred as Newton's Principia. अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट इसकी है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी. In other words, there is no net force acting on the body. The velocity will not change. If it is at rest, it will remain at rest. If it is moving, it will continue to move with velocity that is constant. Zero acceleration, no change in the speed or direction. हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स अप्लाई करना बंद कर दे तो हमारे पास जो स्टेट ऑफ रेस्ट में ऑब्जेक्ट है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। जो मोशन कर रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो कॉन्स्टेंटली मूव करेगा। किस के साथ की है? उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी भी ज़ीरो आएगा, और जब चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली हमारे पास ज़ीरो होगी। Newton first law indicates that the state of rest, zero velocity, and the state of the constant velocity are equivalent because both of them doesn't require a net force to sustain it. The study of the first law of motion can be divided into two parts. ये हमें ये बताता है कि स्टेट ऑफ रेस्ट, जीरो वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी हमारे पास बराबर होती है, क्योंकि दोनों में हमारे पास फोर्स की ज़रूरत होती ही नहीं है। बॉडीज एट रेस्ट, दो पार्ट हैं इस फर्स्ट लॉ के। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. This part of the first law is easy to understand and goes with our common observation. For example, a chair lying in a room will remain stationary and will not start moving or flying around
by itself unless someone moves it by applying a net force। कि ये चेयर है, ये स्टेशनरी हालत में एक रूम में पड़ी हुई है, तो जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगी तब तक ये चेयर बिल्कुल स्टेशनरी हालत में पड़ी रहेगी। ये नहीं होगा कि ये खुद से मूवमेंट स्टार्ट कर लेगी या खुद से उड़ना स्टार्ट कर लेगी। जब तक इस पर नेट फोर्स एक्ट नहीं होगी ये कोई भी मूवमेंट नहीं करेगी। Body is in the motion. The second part of the law states that the body is in the motion will continue to move in the straight line with uniform speed if no net force acts on it. However, our daily observation is against this. सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा जब तक इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होती। लेकिन हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन इसके अगेंस्ट है कि अगर हमने एक बाल को रोल अप कर ले, it will come to rest after some time. But careful study of the moving ball shows that there are forces like friction and air resistance which oppose the motion of the ball. अब हम देखते हैं कि बॉल आफ्टर ए वाइल हमारे पास क्या आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। लेकिन अगर हम इसकी कीनली स्टडी करें तो हमारे पास अपोजिशन फोर्सेस हैं, जो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, जो हमारे पास क्या करती हैं कि उसकी मोशन को अपोज करती हैं और बॉल आफ्टर अ वाइल हमारे पास क्या आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन फॉर एवर विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ द फोर्सेज अपोजिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर रिमूव्ड। In space where there are negligible opposing forces, object moves in the straight line and no applied force has to be maintained by an engine to keep them moving। हमारे पास क्या होता है कि स्पेस में हमारे पास अपोजिंग फोर्सेस बहुत कम होती है। अगर हम वहाँ पर अप्लाइड फोर्स को कम भी कर लें या ख़त्म कर लें तो वो हमारे पास इंजन क्या करता है, बिल्कुल मेंटेन रखता है उसको मूव करने में, हमारे पास वो फिर मूवमेंट करता है। लेकिन अगर हम इन अपोजिंग फोर्सेस को रिमूव कर लें तो ऑब्जेक्ट हमारे पास कंटिन्यूली फिर स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा। अब हमारे पास आ गया है इनर्शिया। ए ग्रेटर नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द सम ऑब्जेक्ट देन द अदर। कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है दूसरों की निस्बत। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर द नेट फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू मूव ए कार विल कॉज ओनली ए स्मॉल चेंज इन द मोशन ऑफ द ट्रक। कि हमारे पास जितनी मोशन फोर्स की ज़रूरत होती है कार को मूव करने के लिए, अगर अब वो फोर्स हम एक ट्रक पर अप्लाई कर ले तो वो उसमें सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली लाएगी। इन कंपैरिजन टू कार द ट्रक हैज़ मच ग्रेटर टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट। क्योंकि अगर हम ट्रक के साथ कार को कंपेयर कर दें तो हमारे पास ट्रक की जो टेंडेंसी होती है स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने की तो वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कार। देयरफॉर वी से द ट्रक हैज़ मोर इनर्शिया देन ए कार। हमारे पास क्या होता है कि इनर्शिया ऑफ द कार जो है वो ट्रक की निस्बत ज़्यादा है। ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज समटाइम कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। यूजिंग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हेल्प अस टू डिफाइन इनर्शिया, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया। हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया है। द एसआई यूनिट ऑफ द इनर्शिया एंड द मास इज द किलोग्राम। द लार्जर द मास द ग्रेटर इज इनर्शिया। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी ही इसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी। इनर्शिया हमारे पास क्या है, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसी वजह से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास इनर्शिया जो है वो नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की। वी फील इनर्शिया व्हेन वी आर मूविंग इन अ कार, वी फील द इफेक्ट्स ऑफ आवर own inertia. If car accelerate forward, we feel as if of our body being pushed back against the speed because our body resists the increase in the speed. If the car turns a corner, we feel as our body being pushed against the door. हम अपनी ही इनर्शिया को फील करते हैं जब हम किसी भी कार में सफ़र कर रहे होते हैं। अगर कार को सडनली एक्सेलरेट कर दिया जाए तो हमारी बॉडी जो है वो सीट की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में पुशअप हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो इंक्रीज इन स्पीड को रिजिस्ट करना चाहती है, उसकी अपोजिशन करना चाहती है। तो इसी अपोजिशन के दौरान हमारा जिस्म जो है वो बैकवर्ड पुशअप हो जाता है। या अगर हाँ कार कोई टर्न लेती है तो हमारा जिस्म जो है वो डोर की तरफ पुशअप हो जाता है, क्योंकि हमारा जिस्म जो है वो रिजिस्ट कर रहा होता है उस डायरेक्शन को अपोज करने के लिए। इफ़ कार स्टॉप सडनली वी फील एज अवर बॉडी इफ़ अवर बॉडी इज बीइंग पुश फॉरवर्ड बिकॉज अवर बॉडी रिजिस्ट द डिक्रीज इन द स्पीड।
These situations are shown in the figure 3.4 where a motorist feel the effects of changing acceleration। आपको फिगर में दिखाया गया है कि मोटरिस्ट एक मोटर में एक ड्राइवर बैठा हुआ है कार में और वो जो है वो आपको डिफरेंट फंक्शन ऑफ इनर्शिया जो है यहाँ पर दिखा रहा है कि वो किस तरह से इनर्शिया को फील अप कर रहा है। इनर्शिया ऑफ द मोटरिस्ट मेक्स हर फील लाइक्स बीइंग थ्रोन फॉरवर्ड, कि वो क्या हो रही है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो फिलअप हो रही है। अब वो चेंज कर रहा है डायरेक्शन को, तो उसकी जिस्म जो है वो डोर की तरफ पुशअप होगा कि वो हमारे पास बैकवर्ड पुश हो रहा है क्योंकि कार को वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस वजह से उसका जिस्म बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो फिलअप होगा। दिस वॉज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सीखने और पढ़ने का अमल जारी रखिए और पढ़ने और जानने के लिए वीडियो को बार बार रिप्ले कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।